ओके जी सुभादीप स्टार्ट करें। तो देखो, इसमें कल के क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो बताओ, या आपके अगर कुछ डाउट्स हैं जो आपने प्रैक्टिस किए हो तो भी पूछ सकते हो। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ, है ना? बाकी यू प्रैक्टिस। तो आगे कंटिन्यू करता है ना। अभी कल हमने प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के कुछ क्वेश्चन किए थे। सो अभी आगे देखो, कुछ स्टोकेस्टिक के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें मेन थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन जो है स्टोकेस्टिक, अगर मैं बताऊं आपको, तो उसमें अब इसमें आपको ये बोल रहा है कि ये प्रूव दैट, तो ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ है प्रूव दैट अ स्टेट ई जे तो जे कोई स्टेट है ना, ये ई जे से लिख रहा है। तो प्रूव दैट स्टेट ई जे ऑफ अ मार्कोव चेन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, with transition probability matrix capital P, which is Pij, this is transient, मतलब state J is transient या Ej is transient if and only if series Pij less than infinity। ठीक है, तो ये थ्योरम है सिंपल। आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस से कोई बुक उठाओगे तो उसमें एज अ थ्योरम आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं रेफरेंस दे देता हूँ, मतलब प्रूफ भी करा सकते हैं, बट यू कैन वॉच, मतलब यू कैन सी जो प्रूफ है वो बुक में आप देख लो। मैं रेफरेंस दे देता हूँ, थ्योरम नंबर बता देता हूँ, क्योंकि ये सब जस्ट थ्योरम है और थ्योरम का यहाँ से आपसे प्रूफ पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको रेफरेंस बताऊँ तो ये जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाली बुक है, तो मेनली आई थिंक यू हैव टू वर्क, जो जितने बुक आप है ना, हम आपको एज रेफर, मतलब जो भी टॉपिक है उस पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्पेशली मास्टर लेवल की जो बुक है, मास्टर्स या पीएचडी लेवल की जो बुक है, तो उसके जो थ्योरम्स हैं आपको थ्योरम्स के प्रूफ करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा प्रूफ आपको, कि आप प्रूफ कैसे करोगे। क्योंकि एग्जाम में कल भी बताया था, यूएम यू वाला थ्योरम पूछा था, है ना, ये भी एक थ्योरम है। और भी थ्योरम्स के प्रूफ आते हैं। तो जो भी थ्योरम्स हैं टेक्स्ट बुक में, जो आपने एमएससी में किए होंगे, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, या अगर आपका दूसरा बैकग्राउंड भी है, तो मेनली जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के जो मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल की जो किताबें हैं, उस किताब से आप डिफरेंट, पहले तो डेफिनेशन अच्छे से याद करो, थ्योरम्स समझो, फिर उसका प्रूफ को समझो, और याद भी रखना पड़ेगा प्रूफ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देन उस पर फिर ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये है ना,
मास्टर लेवल का एग्ज़ाम है और कंपटीशन हाई बिकॉज कम पोस्ट रहते हैं, तो इसलिए थोड़े कंपटीशन ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है इस तरह से। सो बाकी जो मैं कह रहा हूँ रेफरेंस का, तो इसका प्रूफ आप इस बुक में देखो, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये जो बुक है स्टोकास्टिक प्रोसेस बाय ऑथर है इसका सेल्डन एम रॉस, एस एम रॉस। ये मेरे पास जो सेकेंड एडिशन है, ठीक है, ये पब्लिकेशन जो है इनका, है ना, वो तो मिल जाएगा आपको, जॉन विली एंड सन्स पब्लिकेशन, अगर पब्लिकेशन देखोगे तो। ठीक है, ये पब्लिकेशन है। तो इसमें अब किस चैप्टर में मिलेगा, कौन सा थ्योरम है, ये बता देता हूँ, है ना। सो मतलब ये मार्कोव चेन का क्वेश्चन है ना, तो मार्कोव चेन चैप्टर में जाओगे आप। सो मतलब मार्कोव चेन चैप्टर में जाओ, उसमें देखना पड़ेगा, तो इसमें देखता हूँ थ्योरम कहाँ पे है। तो इसमें चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है मार्कोव चेन। ठीक है, इसका जो पेज नंबर है, मतलब चैप्टर 4 स्टार्ट तो हो रहा है 163 पेज से, है ना। सो बुक का जो पेज है 163 से स्टार्ट है, बट ये थ्योरम कहाँ पे है मैं बता देता हूँ। है ना, एक तो है वो क्या रिकरेंट के लिए था, ट्रांजिएंट के लिए, ट्रांजिएंट है ना, एग्जैक्ट थ्योरम जो है ये है आपका पेज नंबर 170, और प्रोपोजिशन नंबर है ना, एग्जैक्टली सेम उठा रखा है, एग्जैक्टली सेम है। स्टेट जे इज रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इज, अच्छा एक मिनट, रिकरेंट है ना, अच्छा ट्रांजिएंट के लिए अपोजिट हो जाएगा, है ना। रिकरेंट में तो यही थ्योरम क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मैं दो पार्ट बना देता हूँ इसका भी, कि जैसे इन्होंने लिखा है रिकरेंट ट्रांजिएंट है तो ऐसा हो रहा है, इसी में होता इज, है ना, जैसे ये है इज ट्रांजिएंट इफ एंड ओनली इफ दिस होगा इज रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ समेशन पी आई जे एन इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये है, दो पार्ट में लिख दिया। मतलब स्टेट यहाँ पे मेनली है कि जो स्टेट जे इज, है ना, रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ दिस एंड दिस फॉर ऑल आई। तो ये आपके पास थ्योरम है। प्रूफ आपको देखना है तो प्रोपोजिशन है, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट में, मान लो पहला पार्ट ये समझ लो एंड दूसरा पार्ट ये है, स्टेट जे इज ट्रांजिएंट
या तो इसको जस्ट जे लिख लो, स्टेट जे ऑफ मार्कोव चेन दिस इज दिस इफ दिस, है ना, दिस हैपेंस। सो प्रोपोजिशन 4.2.3, ठीक है, ये है आपका पेज 170 पे। तो इससे आ जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको हेल्प करेगा क्योंकि है ना रिकरेंट है, एफ आई आई 1 है, ट्रांजिएंट है, लेस देन 1 है, ठीक है ना, तो उससे प्रूफ इससे इजी आ जाएगा। आप देखना, सो एफ जे जे 1 है और एफ जे जे लेस देन 1 है, ये है। तो दिस रूल ये होता है, मतलब ये प्रूफ का एक आइडिया है, प्रूफ के बीच में यूज़ होगा रिकरेंट के लिए और ये होता है ट्रांजिएंट के लिए, ठीक है। अब ट्राई करके देखो, प्रूफ इस मैंने रेफरेंस लिख दिया, यू सी प्रूफ देयर। और अब प्रूफ को है ना ये कराऊँ जितने भी, क्योंकि जरूर नहीं अगली बार यही आएगा, कोई दूसरा थ्योरम भी आ सकता है। सो यू हैव टू फॉलो अ टेक्स्ट बुक, जो सब्जेक्ट है उसके टेक्स्ट बुक फॉलो करो आप, एंड देन रिमेंबर ईच डेफिनेशन एंड थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। ये है जो कल मैं ओपन किया था ना। सो ये मैं कह रहा हूँ, अब इसमें जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, जैसे अभी हम कल जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो इस टॉपिक का था, है ना, एक इसके क्वेश्चन थे, फिर हमने इसके किए थे, है ना, इसके क्वेश्चन से, अभी मैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस का कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ उसका टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक के डेफिनेशंस, थ्योरम्स एंड प्रूफ याद करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये है। एनीवे तो ये इससे आ जाएगा, मतलब सिमिलर ही है, जो प्रूफ इसमें दे रखा है उससे सिमिलर ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा था ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या आपके कुछ डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क, वैसा है। दूसरा है, अब ये आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, ये एक आइडिया, ये सब मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आरबीआई में पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे आए या आसान भी आए, कोई जरूरी है ना, बट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो बच्चों से सॉल्व होगा। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा जो कोई बच्चा सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, फिर सेलेक्ट किसको करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो सॉल्व हो किसी से, तो ऐसा तो होगा नहीं कोई किसी से सॉल्व ही नहीं होगा इस तरह से। तो प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, वो डिपेंड करता है कि अब आपका जितना लेवल हाई होगा आपको उतने ज़्यादा पोर्शन इजी लगेगा, अब जितना लेवल लो है उतना पेपर मुश्किल लगेगा, वो चीज़ है। सो ये जो पूछना चाह रहा है कि जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन with following transition probability matrix, या with TPM, है ना, ये है 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 0 0 0 1। सो यू हैव टू क्लासीफाई ये किस टाइप के स्टेट्स हैं, यू हैव टू, है ना, टेल अबाउट ईच स्टेट। तो यहाँ स्टेट्स क्या होंगे, मान लो स्टेट ये है, मान लो ये लेट स्टेट स्पेस आर, स्टेट स्पेस ही स्टेट्स आर, है ना, तो स्टेट स्पेस अभी के लिए आप ऐसा ले लो 1 2 3 4। अब बताओ मुझे कि कौन सा स्टेट कैसा है, ट्रांजिएंट है, रिकरेंट है ना। अच्छा, फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में जो भी रिकरेंट होगा वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, ये चीज़ है। तो आप ये चेक करो, बता पाओगे आप लोग, चेक करके बताओ कि कौन सा स्टेट कैसा है।
Graphically can say 1, 2 and 4 are recurrent. ओके, Theoretically, हाँ ठीक है, ग्राफिकली भी आप एक्सप्लेन, यू राइट द डेफिनेशन, मतलब योर लॉजिक एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्टिफाई, तो उससे आ जाएगा। हो जाएगा ना। तो सर ग्राफिकली भी मतलब इलाबोरेट करके प्रूव कर सकते हैं, हाँ राइट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ तो ठीक है ना, तो यू राइट डेफिनेशन एंड देन यू राइट दिस, है ना। जरूरी नहीं है मैथमेटिकली ही करना, यू जस्ट क्लासीफाई इट, है ना, जो बोलना चाह रहा है ये। तो सो क्या करोगे, यू डिफाइन ट्रांजिएंट स्टेट का डेफिनेशन लिख दो, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। रिकरेंट स्टेट का आप डेफिनेशन लिख दो क्या होता है। सो रिकरेंट स्टेट क्या होता है, स्टेट जे इज रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ यू लीव द स्टेट जे देर इज अ सर्टेन, there is a probability one that you will return to that state. This is recurrent. Transient is once you leave the state j there is a positive probability that you will not return. That is तो write the definition and then उसको justify कर दो तो उससे हो जाएगा। so ठीक है ना। तो यहाँ से आप जैसे अगर सॉल्व करोगे, ये है।
सो 1 2 3 4 ऐसा है. सो यू कैन गो 1 to 1, 1 to 2, then 2 to 1, 2 to 2, 3 to 1. ठीक है. 3 to 2, 3 to 3, and then 3 to 4, 4 to 4. तो यू नो 4 इज व्हाट, 4 इज द लूप है ना. 4 इज ऑब्जर्विंग स्टेट. तो 4 इज absorbing state. State 4 is absorbing state, right? Once you come to 4 you cannot leave. Absorbing state, and 4 के बाद आप 4 पे ही रहोगे. So 4 is what? 4 is a recurrent state. Recurrent state. 3, once you leave the state 3 there is a positive probability you will not return. 4 पे चलेगा, वापस नहीं आओगे. So 3 is transient. Okay. 2, so 2 से there is no way to go out है ना, you will return 2. तो 2 is what? 2 is transient है ना. 2 पे कहीं ना कहीं लूप है, आप समझ सकते हो. सो 2 1 पे लूप चल रहा है ना, मतलब इन द सेंस क्या बोलूँ इसको मैं, दे आर कम्युनिकेटिंग स्टेट. 1 and 2 आर कम्युनिकेटिंग स्टेट, so both will be. तो 2 and 1, so 1 and 2 are, ये बताया था आपने भी है ना. so 1 and 2 are recurrent state, यही है. so हो जाएगा ना, क्लासिफाई तो हो जाएगा. नेक्स्ट जो इन्होंने पूछ रखा है ना, हम लोग कुछ सर क्वेश्चन. इसमें, हाँ. सॉरी सर, एक्चुअली इसमें थ्री का पीरियड कैसे निकल सकते हो? अच्छा, 3 का पीरियड निकालना है, चलिए ट्राई करते हैं. सो I mean, sometimes it will not return from when three go out from three, but will not return sometimes. So how will हाँ, I get the period? सो यू वांट टू आस्क हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ अ ट्रांजिएंट स्टेट. Yes, yes. सो सोचो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है. अगर आएगा तो कितने स्टेट में आ जाएगा, ये समझना है आपको. डेफिनेशन Period क्या then था, one will. व्हाट वाज डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है कि GCD ऑफ M सच दैट P3 to 3 आएगा M स्टेट में, दैट शुड बी ए पॉजिटिव. यही है ना डेफिनेशन. स्टेट यहाँ D3 क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं उसका GCD ले लो. तो अभी आपको देखना है 3 से निकल के 3 पे आना है, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका हमें दिक्कत नहीं. ये समझो 3 से 3 में आने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे. तो लूप है ना, एक स्टेप में आ सकता है, 2 स्टेप में आ सकता है. अच्छा, बाकी बाहर चला गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल इसका 1 ही रहेगा. So only we'll consider only the possible. यस, डेफिनेशन. So you have to start from 3 and come back to 3. So you have to come back. Only you have to consider those cases in which you will come back to 3. Okay, suppose there is no loop here. मान लो ये नहीं होता तो क्या होता अब. मान लो है ना, suppose there is no loop here. Now Period infinite होगा. it will not Not है ना. return. So if you leave the Hmm. state 3 it will never return. So is there any, so it will not be defined है ना. Will it be defined, definition will work or not. Definition will not work because here the probability of returning to 3 is 0.
Definition will not work. है ना. सो यू इन दिस केस अभी है ना, पहले तो ये था. अब इस वाले सिचुएशन में जो 3 का पीरियड होगा, अब समटाइम्स पीपल राइट 0 और समटाइम्स राइट नॉट डिफाइंड. कुछ बुक में 0 है, कुछ बुक में नॉट डिफाइंड है, वो बुक के ऊपर है. ठीक है. सो कि डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी ना. व्हाट इज दैट एम 3 से 3 जाएगा, तो 0 स्टेप में 3 से 3 रहेगा, और तो पॉसिबल है नहीं, तो बाई डिफॉल्ट 0 हो जाएगा. इन्फिनाइट नहीं होगा, बिकॉज इन्फिनाइट स्टेट के बाद भी 3 पे तो आ नहीं पाएगा इस वाले केस में. सो यू कैन राइट 0, आई थिंक, है ना. 0 विल बी द पीरियड. और if you want to say कि period is always natural number, then you can say period is not defined here, है ना. So you can write 0 or not defined. So in that case, ठीक है ना. So अभी हमारा केस तो कुछ और था, ये हमारा तो ये वाला केस था ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यू स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड बुक्स, मास्टर लेवल बुक्स, गो थ्रू डेफिनेशन, थ्योरम्स, राइट प्रूफ्स, सॉल्व क्वेश्चंस ना. ये है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा है इन्होंने, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज डिफाइन. अब डेफिनेशंस पूछे जा रहे हैं, तब पूछे जा रहे. अब हो सकता है ना पूछे, वो अलग चीज़, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, कि वो कुछ भी डेफिनेशन ही पूछ सकता है, थ्योरम का प्रूफ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी दे सकता है. वो तो है ना, जो पेपर बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है कि वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे. तो जो थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, कि ये कह रहा है डिफाइन, जो पहला पार्ट है, डिफाइन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, एक ये है. दूसरे पार्ट में पूछ रहा है डिफाइन अ पीरियोडिक मार्कोव चेन. तो ये सब तो जानते होंगे आप लोग, है ना, बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना. डेफिनेशन यू कैन जस्ट रिमेंबर ऑल डेफिनेशन, जो भी कंटेंट है ना. जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, तो हम लोग अभी स्टोकेस्टिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो स्टोकेस्टिक अगर सिलेबस देखें हम लोग, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, तो इसमें है कि पॉइजन प्रोसेस, तो जितने भी वर्ड्स हैं इन सबका मीनिंग आपको पता हो. डेफिनेशन, मार्कोव चेन जो है ना, यही तो यही कंटेंट है. तो इसका कंटेंट स्टोकेस्टिक प्रोसेस का इतना ही कंटेंट है. तो इसी से क्वेश्चंस आएगा, है ना. तो यू गो थ्रू ईच डेफिनेशन, ईच थ्योरम्स, ईच प्रूफ, है ना, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो. यही है प्रिपरेशन में, और क्या. तो ये तो पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना. इरिड्यूसिबल में क्या होता है बताइए कोई, हाउ टू डिफाइन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, कब होगा. क्या, ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, एक तो ये लिख सकते हैं आप. तो कम्युनिकेटिंग को डिफाइन करना पड़ेगा आपको. ये है इरिड्यूसिबल में, कि है ना, ऑल स्टेट आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. और अपीरियोडिक में क्या है, कि ऑल स्टेट हैव पीरियड 1, देन इट इज अपीरियोडिक. ठीक है. अब अगला जो पूछा गया इसमें, तीसरा पार्ट जो है इसमें, कि कह रहा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ. क्योंकि मुझे लग रहा है ये लोग जो पेपर बना रहे हो, बुक खोल के बनाते हैं पेपर, कि चलो ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये थ्योरम प्रूफ करवा लेते हैं. तो बुक से देख के जनरली क्या होता है, जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे जैम है, गेट है, नेट है, या आईएसआई है, इन सब में जनरली क्या होते हैं कि क्वेश्चंस बनाते हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं बुक के बाहर के. लेकिन इसमें जब था तो उस तरह के हैं, बट अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन, अब तो डिफिकल्ट भी आते हैं. तो वो तो आप प्रिपेयर, देखो स्टार्ट तो जीरो से ही करना है. अब स्काई इज़ द लिमिट, अब कहाँ तक आप जा सकते हो, ये आपकी मेहनत है और आपका है ना टैलेंट है, कि कहाँ पे आप जा सकते हो. बट यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो. तो स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक एंड देन इंक्रीज योर लेवल एज मच एज पॉसिबल. सो जो पूछ रहा है इसमें स्टेट इन, ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो हम बता रहे हैं, जो पहले पूछे गए हैं. दीज आर सैम्पल क्वेश्चंस. वो भी रिसेंट ईयर के अवेलेबल नहीं है ना, ये थोड़े 10 ईयर्स पहले के हैं, 8-9 ईयर्स पहले के हैं. सो स्टेट एंड प्रूफ कह रहा है एर्गोडिक थ्योरम.
एर्गोडिक थ्योरम फॉर अ फाइनाइट irreducible finite irreducible aperiodic Markov chain. Aperiodic Markov chain with TPM transition probability matrix P which is Pij, इस तरह से. सो ये है तीसरा पार्ट. तो पहले तो स्टेटमेंट लिखो एर्गोडिक थ्योरम क्या है, फिर उसका प्रूफ भी लिखना है. अगेन स्टोकेस्टिक प्रोसेस इसी बुक उठा लो, इसी वाले बुक में मिल जाएगा. नहीं तो दूसरी बुक इसका क्या है और है ना, जे मेधी वाली बुक है, आप जानते होंगे स्टोकेस्टिक का, वो आप फॉलो कर सकते हैं. उस तरह से इसी बुक में आप देख लेना, इसमें मिल जाएगा. तो ये है क्या, चलो स्टेटमेंट तो लिख ही लें. एर्गोडिक थ्योरम क्या है, बताइए, किसी को याद है? पहले एर्गोडिक स्टेट क्या होता है, पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक. एर्गोडिक स्टेट क्या है, ये जो एर्गोडिक है ना, सो एर्गोडिक स्टेट का डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक स्टेट ऑफ अ मार्कोव चेन इज कॉल्ड एर्गोडिक, है ना. बताओ जी. किसी को आइडिया नहीं है? ठीक है जी. ऐसे तो स्टेट, जैसे मान लो बुक है, बुक का नहीं तो ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते, इतने सारे पीडीएफ मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी, गूगल करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा इतने सारा. तो देखो मैं लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ. एर्गोडिक स्टेट तो ये हो गया, इसमें जो वर्ड है जैसे तो आपको जैसे डिफाइन करना था, इरोडिसेबल मार्कोव चेन अपीरियोडिक. अगर मैं तीसरे पार्ट का स्पेशली सॉल्यूशन लिखूं तो ये एर्गोडिक स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या है, दिस इज पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक. ये हो जाएगा.
तो अगर ईच स्टेट एर्गोडिक है तो एर्गोडिक मार्कोव चेन हो जाएगा, है ना। सो जैसे बोलोगे कि ऐसे यहाँ से ना, जैसे अपीरियोडिक मार्कोव चेन है तो ईच स्टेट, ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक, ये ना, पीरियड वन। मेन एर्गोडिक थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट लिख लो। तो ये जो ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है कि मान लीजिए लेट एक्स एन, तो सो यहाँ पे जो आएगा, जो स्टेटमेंट ऐसे लिख देता हूँ ना, एक्स एन, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, टाइम जीरो से लेते हैं, बी अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस एस, ठीक है। सो ये एक मार्कोव चेन है विथ स्पेस एस सच दैट एस एंड, चलो ये भी एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैपिटल पी, ये आपको गिवन है। एंड आगे है सपोज ये जो चेन है, मतलब मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रेकरेंट, ठीक है, पॉजिटिव रेकरेंट, देन तो यू नो ऑलरेडी नो, अगर ऐसा होगा कि अपीरियोडिक है, पॉजिटिव रेकरेंट है और इरिड्यूसिबल है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, तो होता ही है, ठीक है। तो देन जो पहला पार्ट इसका है, मेनली ये जो कहना चाह रहा है ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे एन, अब आई से जे जाएंगे n स्टेप में, दिस विल बी पाई जे। अच्छा, पाई जे कहाँ से आएगा, सो दैट विल फॉलो फ्रॉम, या मैं पूरा लिख दूं, स्टेटमेंट अगर पूरा लिखूंगा तो पाई जे क्या है, पाई जे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो या तो मैं पूरा लिखूं तो लिख देता हूँ पूरा आगे भी। देन इसमें ये होगा कि देन द चेन हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आप जानते हैं, बस मैं लिख देता हूँ,
स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो पाई बोल दो, ठीक है, पाई होगा, जहाँ पे यही पाई जो है, पाई विच इज पाई जे, अब ये स्टेट है ना, जो भी इसका जितने स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ऑर्डर में होगा, तो अब आपको समझ आएगा पाई जे क्या है, जे। एंड आगे है, हाँ आगे बोल रहे हैं कि ये पहला ये कर लो, दूसरा ये होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे एन, दिस विल बी पाई जे फॉर ऑल आई, है ना, फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू एस। एंड जो तीसरी कंडीशन है, मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, जो थर्ड होगा वो ये होगा कि फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन, मेन है ना थर्ड स्टेटमेंट है, पहले तो हम उसका समझो बैकग्राउंड जो आप जानते भी होंगे ये दोनों, कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, यूनिक होगी, ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होगी, अगर इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल कोइंसाइड विद द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये था लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कोइंसाइड करेगी, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगी, कोइंसाइड करेगी। तीसरा है कि फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन एफ, फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन एफ, कैलकुलस का एफ है ना, या जी ले सकते कोई भी, मान लो एफ जिसका डोमेन है स्टेट स्पेस टू आर, ये जो कहना चाह रहा है कि 1/n टाइम समेसन एफ ऑफ एक्स के एंड के फ्रॉम 0 to n-1, या 1 to n भी ले सकते हैं हम लोग अगर, ठीक है, 1/n के फ्रॉम 0 to n-1, दिस विल कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू e ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू पाई, मतलब ये हो गया, दैट इज ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब है कि समेसन पाई जे इंटू एफ जे, जे स्टेट है एंड जे बिलोंग्स टू एस, तो उसके लिए तो ये एक थ्योरम है। अब इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, तो बुक में मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय रॉस है, रॉस का ही दूसरा भी एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्टोकेस्टिक मॉडल्स, ऐसा कुछ है ना, मैं देख के बताता हूँ, ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, तो वो भी देख सकते हो आप। एक तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस टाइटल है एस एम रॉस का ही, दूसरा जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, उसमें ही मिल जाएगा ये, नहीं तो बाकी वो आप देख सकते हो, है ना, मेधी वाली बुक देख सकते हो चाहो तो, थोड़ा लेवल उसका लो है ना, ये है, ठीक है। और इसका प्रूफ आप बुक में देख लो, सो और अगर आप नहीं समझ आते देन वी कैन डिस्कस। जैसे मैंने कहा एक तो है रॉस की बुक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय रॉस, या दूसरा बुक है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बाय एस एम रॉस, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ये है ना इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो एक रेफरेंस के तौर पे आपको बेसिक आइडिया हो रहा है कैसा पूछा जाता था पहले। और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि कंसीडर द 3 स्टेट मार्कोव चेन हैविंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, दिस इज द चेन इरेड्यूसिबल और पीरियोडिक, फाइंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी ऐसे एक क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है ना, तो ये कौन सा 3rd नंबर क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि कंसीडर अ मार्कोव चेन with transition probability matrix P is equal to 0, 2/3, 1/3,
1/2 0 1/2। ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। फॉर्मेट चेंज हो गया है कि थोड़े क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। अभी तो इजी, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, तब इजी आते थे। अभी हाँ, थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, अभी क्वेश्चन थोड़े और मुश्किल आएंगे। ये सब है, दीज आर इजी क्वेश्चंस एक्चुअली। सो मतलब थ्योरम्स तो वही रहेगा जो थ्योरम्स हैं, बट क्वेश्चन जैसे ये जो क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ ये आसान क्वेश्चन है। सो उस तरह से, ठीक है ना। हम्म। तो लेवल थोड़े इंक्रीज होगा, तो आपको प्रैक्टिस करने पे आपका मतलब लेवल तो जैसे स्टार्ट तो जीरो से ही करना है। अब आपका क्या लेवल होगा इस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच है ना टाइम यू गिव, हाउ मच प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, किस लेवल की बुक पढ़ रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। देखो तो अभी तो ये करो। तो पहला जो पार्ट पूछ रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इज द चेन इरिड्यूसिबल, आपसे ये पूछ रहा है। दूसरा पार्ट, इज द चेन ऑफ पीरियोडिक। लेकिन वही चीजें पूछेगा जो सिलेबस में है ना, ऐसा थोड़ी पूछेगा जो सिलेबस के बाहर है। क्वेश्चन के लेवल थोड़े डिफिकल्ट होंगे। कितना डिफिकल्ट होगा? उतना ही होगा जितना कोई ह्यूमन सॉल्व कर सके। तो जो जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, मतलब जिनका सिलेक्शन है, वो तो सॉल्व करेंगे ना। और ऐसा होगा जो सॉल्व कर लेगा, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा फिर तो सबके 0 मार्क्स आ जाएंगे। ये चीज़ है। तो इतना ही मुश्किल नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन मुश्किल हर जगह होते हैं। ये है। सो इज द चेन ऑफ पीरियोडिक, है ना। बट कॉम्पेरेटिवली अभी के पेपर थोड़े मुश्किल होंगे। थर्ड जो है, सो फाइंड द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। निकाल लोगे? बताइए, इसका आंसर तो आसान है। इरिड्यूसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सो कैन यू टेल मी आंसर? बता पाओगे ठीक है, तो फिर मैं तो हूँ ही, मैं सॉल्व करूंगा। बताओ, इसका आसान है। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसे ही। जैसे अगर मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी में आ जाऊँ, तो मैं अभी 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस और स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जो देखें, और पेपर देखा हमने उसमें, और दूसरे पेपर में पूछा हुआ, आई थिंक 2012 का है ये। इसमें पूछा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ होल्डर्स इनइक्वलिटी, जो मैथ स्टैटिस्टिक्स वाला है, होल्डर्स इन इक्वलिटी।
अब ये आपको पता है जो होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, है ना। तो उस तरह से जैसे अब हो सकता है आपसे पूछे कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी क्या है स्टैटिस्टिक्स में, या जेनसेंस इनइक्वालिटी है ना, इस तरह से मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव, तो कल डिस्कस किया ही था। तो ये इस तरह से आएगा। तो जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आप ध्यान रख सकते हो जो स्टैंडर्ड हैं। जैसे इन्फेरेंस में देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, प्रूव दैट एम्पिरिकल distribution function this is unbiased estimator of distribution function। मतलब सीडीएफ जो होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब आरबीआई के पहले के पेपर्स हैं जो कि है ना, तो क्वेश्चंस क्या आ गए, इससे थोड़े लेवल बढ़ जाएगा उसमें, क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, सिलेबस के ही होंगे ना, बाहर का क्या आएगा। क्या बता पाएंगे ये बताइए। तो अभी के लिए मैं ये करवा देता हूँ, है ना। मतलब ये भी आसान ही है, से होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है। इसमें कुछ डाउट है पूछना है आपको फोर्थ वाले में, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में भी ऐसे ही है, स्टेट एंड प्रूव होल्डर्स इनइक्वालिटी। तो ये वाला नॉन पे इसका मैं करवा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप लोग एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जानते होंगे। तो जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, तो जैसे होता क्या है, मान लीजिए अभी के लिए कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल लिया जिसका CDF मान लो fx है, मतलब फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF fx। आ गया ना, ठीक है, यू गॉट इट। so there x1 x2 xn is a random sample of size n from CDF fx। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डेफिनेशन है, अगर ये हम डिफाइन करें, सो दिस इज डिफाइंड एज, अगर मैं ऐसा लिखता हूं fn(x), तो ये होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लेस देन इक्वल टू x अपॉन n। ऐसा डेफिनेशन है। मैथमेटिकली लिखोगे सो fn(x) is equal to 0 when x is less than फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये हो जाएगा i अपॉन n इफ, या r लिख लो, है ना। सो r अपॉन n इफ xi is more than equal to rth order statistics less than r plus 1th order statistic, and 1 हो जाएगा when x is more than equal to nth order statistics, and r यहाँ पे क्या है, so where r is for r 1 2 up to n minus 1 तक होगा, ठीक है। सो ये तो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन लिखा मैंने। अच्छा, यहाँ से अगर आप क्या करोगे,
अगर आप यहीं से एन एफ एन लिखो, सो एन एफ एन एक्स, इसके अकॉर्डिंग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, ठीक है। सो इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एन एफ एन क्या होगा, नंबर ऑफ sample points less than equal to x. There are n random variable, yeah, there are n है ना, we have a random sample of size n, so each will have some मतलब observed value जिसको मैं sample point बोल रहा हूँ। तो ये है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं अगर सक्सेस बोल दूंगा तो ये है नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो एन एफ एन एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस रिप्रेजेंट्स सैम्पल पॉइंट, मतलब एक्स आई लेस देन एक्स। सो इफ यू सी, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि एन एफ एन जो है ना यहाँ पे, ये जो एन एफ एन है x, this is binomial random number of success in n trials, binomial, so binomial n comma p, और यहाँ p क्या होगा, so p is the probability of success, so sample point less than equal to x, तो ये p होगा probability a sample point less than equal to x, मतलब CDF of x at x। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो n f n है, n f n x is binomial with parameter n comma fx of x। सो ये हमने यहाँ जस्ट ये डेफिनेशन था, दिस वाज डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन से हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अब डिस्ट्रीब्यूशन आगे क्या होगा, सो यू नो बाइनोमियल, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एफ एन एक्स, सो बाइनोमियल का एक्सपेक्टेशन एन पी, सो ये हो गया एन इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स, एन को बाहर निकालो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एन एक्स इज एफ एक्स ऑफ एक्स, एंड दैट इज द प्रूफ, चेक। तो ठीक है।
डन ना। तो ये तो हमने इसको प्रूव किया है, 6 वाले को, ये 6 वाला है ना, ये वाला किया हमने। 4th आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, आसान है। अपीरियड है, जैसे आपने बताया कि इरिड्यूसिबल है ना, अपीरियोडिक भी है। ओके, और आपने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पाई पी इज इक्वल टू पाई, है ना, तो इससे सॉल्व कर लो। और पाई में आप पाई 1 पाई 2 पाई 3 ले लो, पी आपको दे ही रखा है, इज इक्वल टू पाई 1 पाई 2 पाई 3 कर दो, हो गया। तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ना। अब ये लिखा देता हूँ, फिर आज यहीं स्टॉप करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन और ये भी लिखा देता हूँ, होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। सो अभी ये है कि होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है ना, होल्डर्स इनइक्वालिटी एंड देयर प्रूफ। ठीक है ना, तो सारे पीवाई को बैठ के सॉल्व करो तो यू विल गेट द आइडिया कि क्या पूछे जाते थे ना। तो इस तरह के और प्रिपरेशन, इससे क्या मतलब, एक इनइक्वालिटी आया, कल मार्कोव और चेबीशेव देखा था, तो उस तरह जितने और इनइक्वालिटीज हैं सब आप देख लो, याद रखो, स्टेटमेंट भी और प्रूफ भी, इस तरह से। सो नेक्स्ट जो है, सो ये 5वां क्वेश्चन था ना, 4th आपने कर ही लिया है, 5वां मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, ये जस्ट एक आइडिया आपको मिल रहा है क्लास से, यू डू एज मच एज यू कैन। तो इसका जो स्टेटमेंट है होल्डर्स इनइक्वालिटी का, कि मान लीजिए ऐसा है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस, so x be a random variable on probability space ओमेगा, ओमेगा सिर्फ ऑल पॉसिबल आउटकम है, f एंड p, मान लो f सिग्मा फील्ड है यहाँ पे, या g भी ले सकते हो यहाँ पे। सो p, सो बताइए जी, तो इसका ये होगा कि मान लीजिए कि लेट स्मॉल p इज अ नंबर मोर देन 1
and q is a more than 1 such that they are real numbers, है ना. So p and q are real numbers, such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1. ठीक है, ये कंडीशन है. अब आगे जो बता रखा है आपको, इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स की पावर p इज फाइनाइट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स की पावर q इज फाइनाइट, देन जो स्टेटमेंट कहता है, expectation of mod x into y, expectation of mod x into y is less than equal to expectation of mod x raised to power p whole raised to power 1 by p into expectation of mod x power q whole raised to power 1 by q. So this is the statement actually, and equality holds if है ना. इसमें ये होगा कि इक्वलिटी होल्ड्स इसी में ऑल्सो ये जो मॉड एक्स की पावर p है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम मॉड, अच्छा मॉड एक्स की पावर ना, तो यहाँ मैंने एक्स वाई दोनों में नहीं लिखा, एक्स में लिख दिया सिर्फ. एक मिनट, यहाँ ना रैंडम वेरिएबल 2 है, मैंने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है. एक मिनट, है ना. सो वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स हेयर एक्चुअली. सो एक मिनट, सो थोड़ा सा ना लिखने में गलती हुआ है. एक्स एंड वाई बी 2 रैंडम वेरिएबल्स होगा. सो लेट एक्स एंड वाई बी 2 रैंडम वेरिएबल्स, यहाँ पे लिख लेना है ना, 2 रैंडम वेरिएबल्स ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस दिस. यहाँ तक ठीक है. यहाँ y होगा, ठीक है, ये y है तो यहाँ y होगा. इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ y रेज टू पावर q. ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट k. तो ये इसका स्टेटमेंट है. प्रूफ आप कोई बुक में, प्रोबेबिलिटी के कोई भी बुक में देख लो. जैसे आप चाहो तो मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, रोहतगी वाली बुक में भी मिल जाएगी आपको, या कोई भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाई क्या है, रॉस की बुक है, SM रॉस की, वहाँ भी प्रूफ मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो इसको देखना प्रूफ, और नहीं तो फिर पूछना आप मुझसे. सो यू कैन चेक प्रूफ. ये स्टेटमेंट है, अब इसको प्रूफ करना है जस्ट. तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करूँगा इसके आगे. तो अभी मैंने आज और कल में कुछ PYQ सॉल्व किए हैं, जो RBI में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी यू है ना, यू हैव आइडिया क्या पूछे जा रहा है, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं.